Hello, this is Engineer Basit Ali and you are watching Electrical Hub videos. आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग कोरोना। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कोरोना इफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन और लाइन की कंडीशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। आज हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर कोरोना इफेक्ट डिपेंड करता है। पहले नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर है वो एटमॉस्फेयर है। कंडक्टर की सराउंडिंग में जो आयोनाइजेशन एयर होती है वो कोरोना प्रोड्यूस करने की वजह बनती है। इस तरह जो एटमॉस्फेयर की फ़िज़िकल स्टेट होती है वो कोरोना प्रोड्यूस करने की ज़िम्मेदार है। तूफ़ानी मौसम में नंबर ऑफ़ आइज़ नॉर्मल मौसम की निस्बत ज़्यादा बनते हैं। इस तरह लो वोल्टेज की वजह से कोरोना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू फेयर वेदर। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर है वो कंडक्टर साइज़ है। कोरोना इफ़ेक्ट कंडक्टर के शेप और कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंडक्टर की रफ़ और इरेगुलर सरफेस की वजह से कोरोना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कंडक्टर की रफ़ सरफेस ब्रेकडाउन वोल्टेज को कम कर देती है। इसलिए कंडक्टर जिसकी इरेगुलर सरफेस हो उसमें कोरोना प्रोड्यूस होने के चांसेस सॉलिड कंडक्टर की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर है वो है स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। अगर दो कंडक्टर्स के दरमियान स्पेस उनके डायामीटर से ज़्यादा है तो उनके दरमियान कोई किसी किस्म का कोरोना इफ़ेक्ट पैदा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि कंडक्टर्स के दरमियान ज़्यादा स्पेस की वजह से कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि कोरोना फॉर्मेशन को अवॉइड करता है। हमारे पास जो चौथा फैक्टर है वो लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज कोरोना प्रोड्यूस करने की बहुत बड़ी वजह है। अगर लाइन वोल्टेज हमारे पास कम है तो सराउंडिंग एयर पर कोई चेंज नहीं आता और इसकी वजह से कोरोना प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर लाइन वोल्टेज ज़्यादा है तो कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि सराउंडिंग एयर को आयोनाइज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कोरोना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं कि कोरोना को रिड्यूस करने के क्या क्या मेथड्स हैं। 33 kV या इससे ज़्यादा वोल्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना प्रोड्यूस होता है। इसलिए 33 kV या इससे ज़्यादा के सब स्टेशन पर कोरोना से बचने के लिए केयरफुल डिज़ाइन तैयार किया जाता है। अदरवाइज़ हाईली आयनाइज्ड एयर की वजह से इंसुलेटर्स और फेजेस के दरमियान फ्लैश ओवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट्स के डैमेज होने का ख़तरा होता है। कोरोना इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के क्या क्या मेथड हैं वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास कोरोना रिड्यूस करने का मेथड है वो है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज़। कंडक्टर का साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से वो वोल्टेज जिस पर कोरोना प्रोड्यूस होता है बढ़ जाता है और कोरोना इफ़ेक्ट किसी हद तक कम हो जाता है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कोरोना रिड्यूस करने का मेथड है वो है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग। अगर दो कंडक्टर्स के दरमियान स्पेस को बढ़ा दिया जाए तो वो वोल्टेज जिस पर कोरोना प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है और कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है। कंडक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वरना इसकी वजह से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की कास्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आज की वीडियो में हमने देखा कि कोरोना प्रोड्यूस करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं और कोरोना को रिड्यूस करने के क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।